जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस चीज को करने के लिए यानी इस चीज को डिराइव करने के लिए, इस सूत्र को निकालने के लिए हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पहला मेथड ये है। क्या निकालेंगे? फ्लक्स। कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रल यानी पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और दूसरा गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय क्या होता है? तो फाई ई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यह जो है यह किसके लिए वैध है, यानी यह नियम किसके लिए लगा सकते हैं? तो बंद पृष्ठ के लिए। यानी बंद पृष्ठ के अंदर मान लीजिए क्यू इन चार्ज है, कुल चार्ज क्यू इन है, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अब देखो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। अगर मैं एक ही पृष्ठ की बात करता हूँ, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर इससे निकालूंगा तो भी वही आएगा और इससे निकालूंगा तो भी वही आएगा। तो ये दोनों को मैंने क्या कर दिया? बराबर। यानी ये चीज आपको करनी है। ठीक है, पहले इससे फ्लक्स निकालेंगे और फिर इससे फ्लक्स निकालेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं? देखो सवाल में ही लिखा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार बनाना पड़ेगा। तो देखो ये ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है ना। अब आवेशित लिखा है, यहाँ नहीं बताया है कि ऋणावेशित होगा कि धनावेशित होगा, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से क्या ले लिया? धनावेशित। तो यह अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार हो गया। अब क्या बोल रहा है? तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो किसी बिंदु पर ही तो निकालेंगे। तो यह बिंदु मैंने ले लिया। इस बिंदु की दूरी जो है तार से वो कितनी है? आर। कितनी है? आर। यानी तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। हमारा यही काम है। अब इसके लिए अब क्या क्या बचा? तो अब देखो यहाँ पर निकालने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और यह गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। अब ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है और इसमें एक खास बात यह है, यह जो गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है वह इस बिंदु से होकर के गुजरता है। ठीक है। अच्छा, इस अनंत लंबाई का जो तार है इसका मैं रेखीय आवेश घनत्व तो क्या ले लेता हूँ? लैम्डा। अब लैम्डा को थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो एल लंबाई का तार है। ठीक है, मान लो एल लंबाई का तार है, कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल एल लंबाई का तार है और इसमें आवेश की कुल मात्रा कितनी है? क्यू। ठीक है, और यह समान एक समान रूप से आवेशित है। तो एल लंबाई में कुल आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक लंबाई में कुल आवेश की संख्या हो जाएगी क्यू बाई एल। वैसे मान लो 4 पेन ना कितने का मिलता है? 20 रुपए का। मान लेते हैं कि 4 पेन 20 रुपए का है। तो एक पेन कितने का हो जाएगा? एक पेन हो जाएगा 20/4। अब इसी इसी चीज को यहाँ से ऐसे रिलेट किया है। एल लंबाई में कुल कितना आवेश है? क्यू। तो एकांक इसको बोलते हैं एक, तो यहाँ पर बोल दिया एकांक। एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा? तो क्यू बाई एल। अब मान लो मैं पूछूं 2 पेन का दाम कितना होगा, तो तुम बहुत आसानी से बताओगे। 20/4 गुणे 2। अब मैं पूछूं कि बताओ इस लंबाई में, ये क्या है? बेलन की लंबाई है। अगर इस लंबाई में पूछूं कि इस लंबाई में कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो क्यू बाई एल इंटू एल। क्यू बाई एल इंटू एल। अच्छा, ये क्यू बाई एल जो है, ये क्यू बाई एल ना, इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी एकांक लंबाई में कुल आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि लैम्डा एल जो होगा इसके अंदर का कुल आवेश होगा। यानी ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया गया है इसके अंदर का कुल आवेश कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। अर्थात यह है क्यू इन। क्या है? क्यू इन। आओ देखो, यह देखो अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है। वही लिखा है, माना अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार
का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। जो दिखा था वही लिख दिया। अच्छा, इस तार से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जो रेखीय आवेश के साथ क्या है, समाक्षीय है। ठीक, बहुत अच्छा। अब इस बेलनाकार, ये जो लाल कलर का दिख रहा है, यह जो बेलनाकार पृष्ठ है, इसको तीन भागों में बांटा गया। बेलनाकार पृष्ठ एस ना, इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ को एस नाम दिया गया है। उसको तीन भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, तीन भाग। कौन कौन सा, तो पहला सपाट पृष्ठ S1, देखो ये वाला पृष्ठ S1 है। ठीक है, इसी तरीके से सपाट पृष्ठ S2 है, और ये आपका वक्र पृष्ठ है ना, गोल वाला, तो ये आपका वक्र पृष्ठ है। इसको लिखा गया S3। ठीक, अब सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण समान होगा। कहने का मतलब कि यहाँ 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 हर एक इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। ठीक, और कैसे होगा, तो त्रिज्यतः बाहर की ओर, यानी अगर ये इसकी त्रिज्या है तो इसके ऐसे त्रिज्यतः बाहर की, त्रिज्यतः ऐसे इस डायरेक्शन में ना, यहाँ पर भी देखो इस डायरेक्शन में है, ऐसे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, इधर जाओगे तो ऐसे 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 ना, तो त्रिज्यता बाहर की ओर माना। अब क्या माना गया है, माना गया, माना माना ds1 वेक्टर, ds1 वेक्टर क्या है, तो एक छोटा सा क्षेत्रफल है। देखिए, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया, छोटा सा। यहाँ भी क्या लिया गया है, ds3 वेक्टर, एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लिया गया है। यहाँ पर भी क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है ना, पूरा S2 क्षेत्रफल नहीं लिया गया, छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया। यहाँ भी क्या लिया गया, छोटा सा क्षेत्रफल, और यहाँ भी क्या लिया गया, छोटा सा। इस वाले पर जो क्षेत्रफल सदिश है उसको ds1 वेक्टर, इस वाले पर जो क्षेत्रफल सदिश है उसको ds3 वेक्टर, और इस पर जो है उसको क्या लिया गया, ds2 वेक्टर। अब मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे होती है, अगर बंद पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो देखो ये रहा पृष्ठ, बंद पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे बाहर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, तो यानी ds1 वेक्टर ऐसे, ds3 वेक्टर ऐसे, और ds2 वेक्टर ऐसे। अब ध्यान से देखो, तो ds1 वेक्टर और de वेक्टर ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है की दिशा है, और ds1 वेक्टर की भी दिशा। इसके बीच का कोण देखो 90 डिग्री लिखा है ना, इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ भी देखोगे तो ये भी कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो जिस दिशा में ई वेक्टर है उसी दिशा में ds3 वेक्टर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो कोण हुआ वो 0 डिग्री हुआ। कितना हुआ, अब इसी चीज को नीचे लिखा गया है, देखिए क्या क्या लिखा गया है, ds1 वेक्टर, ds2 वेक्टर, ds3 वेक्टर पृष्ठ s1 s2 s3 पर क्रमशः अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल सदिश। ds1 वेक्टर का ई वेक्टर के साथ कोण 90 डिग्री है, ds2 वेक्टर का ई वेक्टर के साथ कोण 90 डिग्री है ना, ds3 वेक्टर का ई वेक्टर के साथ कोण 0 डिग्री है। ठीक है, अब इतनी बातें लिख लीजिए। तो अब क्या किया जा रहा है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो देखो फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दिया गया, ऐसे बंद कर दिया गया, तो ये होता है बंद पृष्ठ ना, ऐसा निशान लगा दिए तो बंद पृष्ठ है, मतलब पूरे के लिए निकालना चाह रहे। तो यहाँ पर देखिए एस है, पृष्ठ कितना है एस, लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसी पृष्ठ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है ना, जैसे यहाँ पर s1 s2 s3 से मिल करके कौन बना है, ये एस पृष्ठ बना है ना, बेलनाकार पृष्ठ किससे मिलकर के बना, s1 s2 s3 से। अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन s1। ठीक है, s1 का मतलब किसकी बात कर रहा है, s1 का मतलब इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से s2 का मतलब इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा है।
S3 का मतलब उस वाले पृष्ठ की बात कर रहा है। चलो देखिए, तो इसी तरीके से पृष्ठीय समाकलन ना, पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, इसी तरीके से पृष्ठ समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, इसी तरीके से प्लस ई वेक्टर सॉरी पृष्ठीय समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर। ठीक, अब इसी चीज को आगे देखिए क्या लिखा गया। अब ये पूरी की जगह मैंने फाइल ली। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका करेंगे तो देखो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ना, डी एस वन वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर का अगर हम ओपन करेंगे खोलेंगे फॉर्मूला, तो ई डी एस वन कॉस थीटा, और ये थीटा कितना है 90 डिग्री, देखो डी एस वन और उसके बीच का कोण 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ भी लिख दिया ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना था, इसके बीच में कोण कितना था 0 डिग्री, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, और यहाँ कॉस 0 का मान 1 है। ठीक, अब देखिए तो ये पूरा टर्म, तो फाई ई बराबर ई, ये आ गया पृष्ठ समाकलन S3 डी S3। अब वैद्युत क्षेत्र जो है वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो यह नियतांक हो गया, इसलिए इसको बाहर कर। अब बच्चों गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश है, इसका मान क्या होगा, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, जो कि हम पीछे बातचीत की हम इसके बारे में। अतः फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन। समीकरण 2 को देखो, समीकरण को देखो, दोनों ही फ्लक्स है ना, तो दोनों को बराबर कर दिया जाएगा, ई टू पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एल एल देखो कट जाएगा, और ये 2 पाई आर डिवाइड में आ जाएगा, तो ई बराबर लैम्डा बाई 2 पाई